हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी योद्धा। ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहां इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। सो वी विल कंटिन्यू अवर रूल्स। 2 रूल हम कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम थर्ड रूल कंप्लीट करेंगे। थर्ड रूल इज़ रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड रूल इज़ रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। whom, who, which, that, ये सभी के सभी हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये रिलेट करते हैं किसी किसी कोई सेंटेंस है, दो सेंटेंसों को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। whom, who, which, that, इन सभी के वर्क्स हम अलग अलग से पढ़ेंगे। जैसे वो और वूम है, वो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो वो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो और वूम। अब क्वेश्चन ये है कि वो और वूम में क्या डिफरेंस है। वो आपके पास सब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ किया जाता है, वूम हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ किया जाता है। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी। और ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास कौन से होते हैं, हिम, हर, इट, दे, देम, यू, मी, अस। जैसे कोई सेंटेंस है, मैंने कल बताया था किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना हो, लाइक लाइक्स ही लाइक्स हर, तो हर यूज़ होगा एज अ ऑब्जेक्ट, ही यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो ये सभी सब्जेक्टिव केस है, ये सभी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो वो आपके पास एज अ सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, होम आपके पास एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। अब विच का क्या यूज़ है, विच हमारे पास कैसे यूज़ होता है, विच हमारे पास यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। वो और वूम होता है लिविंग थिंग्स के लिए। ये हमारे पास नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज़ करते हैं। अब हमें दैट का क्या यूज़ है। दैट भी हमारे पास क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इतना अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पर्सन्स के लिए भी यूज़ हो जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ हो जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, जब हमारे पास पर्सन्स को यूज़ के लिए वो और वूम रिलेटिव प्रोनाउन थे और नॉन लिविंग और नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए विच था, तो दैट का क्या यूज़ है। दैट हमारे पास वहाँ यूज़ होता है अगर किसी सेंटेंस में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ आ जाए। अगर किसी सेंटेंस में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ आ जाए तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। दैट का यूज़ हम डायरेक्ट भी कैसे यूज़ करते हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं लाइक, अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ही हमें ये दिख जाए, क्या, द सेम, द सेम, द सेम दिख जाए, द लिटल दिख जाए, द लिटल दिख जाए, फ्यू, नथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, एनी, एनी, और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, उनके साथ हमेशा अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो डायरेक्ट हमें दैट का यूज़ करना है। डायरेक्ट हमें किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। उनके लिए हम किसी भी और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते। सो थर्ड रूल इज़ बेसिकली रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस, जो डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है फोर्थ रूल, अगर हमारे पास अगर इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट आए, अगर इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट आए तो आगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर में क्या यूज़ होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अगर सेंटेंस में इफ़ प्लस सिंपल पास्ट आए, अगर सेंटेंस में इफ़ प्लस सिंपल पास्ट आए तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये करेक्ट करना, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अगर सेंटेंस में इफ़ प्लस में पास्ट परफेक्ट आए तो यूज़ होगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म,
और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। अगर आपके पास कोई सेंटेंस दिया हुआ है, इफ़ ही हैड अ कार ही वुड हैव गिफ्टेड इट टू हर। सेंटेंस हमारे पास है, सेंटेंस में हमें दिख रहा है सेंटेंस हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में भी हमारे पास क्या है, एक तो हैड यूज़ हुआ है, एक हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, हैड। तो हैड हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है हमारे पास, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है, एक हैड यूज़ हो रहा है। तो हमें बेसिकली देख के पता चल रहा है कि जो स्ट्रक्चर कैसी है, इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा, वुड के बाद क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, और हैव के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी को, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। उसके बाद इफ़ ही हैड अ कार ही वुड गिफ्ट इट टू हर। यहाँ पर हमें पता चल रहा है सिर्फ हैड है। हैड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्ट्रक्चर बताया था ना, हैव, हैड, ये फॉर्म्स होती है वर्ब्स की। तो हैड हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट है, तो क्या आना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये कैरी कर रहा है। अगर यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो हमेशा अगर कंडीशन भी दी हुई हो, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहाँ पर हम किसी भी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड प्लस हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। तो वो सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, जनरली सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होगा। इफ़ की जगह और भी कंडीशंस यूज़ हो सकती है, इफ़ की जगह कोई और भी कंडीशंस यूज़ हो सकती है, लाइक इफ़ भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, अनलेस भी हो सकता है, अनटिल भी हो सकता है, और प्रोवाइडेड भी हो सकता है, एज सून एज भी हो सकता है। सो ये सभी इफ़ के प्लेसेस पे यूज़ हो सकते हैं। सो ये 2 रूल्स थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। फॉर मोर रूल्स एंड फॉर मोर वीडियोज़ कीप लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और बने रहिए। थैंक्स।